हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो किस चीज़ का है, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो उसके सिलेबस को डिस्कस करूँगी। तो आई होप आप सभी लोग कॉपी के पहले पेज में जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, जिससे क्या हो आप लोगों को पता चले कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए आज मैं आपको सिलेबस का डिस्कस कराती हूँ। इसमें जो हम लोग का पहला चैप्टर आएगा वो आएगा मापन एवं मूल्यांकन। ठीक, तो यानी जो मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो मापन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत भी कई पॉइंट आएंगे। कौन कौन से आएंगे? पहला आएगा शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा, फिर आएगा शैक्षिक मापन का अर्थ, मूल्यांकन की संकल्पना, मूल्यांकन के क्षेत्र, मूल्यांकन के उद्देश्य। यानी शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे? शैक्षिक मापन का अर्थ, मूल्यांकन की संकल्पना, मूल्यांकन के उद्देश्य और मूल्यांकन के क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग का जो दूसरा आएगा वो आएगा मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। यानी मूल्यांकन क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या होती है और इसका महत्व क्या होता है। तो इसके अंतर्गत भी अब कौन कौन से पॉइंट को पढ़ेंगे? मूल्यांकन की प्रशासनिक अवधारणा, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता, मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता, सामाजिक दृष्टिकोण में मूल्यांकन की आवश्यकता, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद फिर मापन एवं मूल्यांकन में अंतर के बारे में जानेंगे कि यानी जो मापन होता है और मूल्यांकन होता है इसमें अंतर क्या होता है। प्रशिक्षण एवं मापन में अंतर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा एवं महत्व। ठीक, इसके बाद इसमें जो आएगा दक्षता आधारित मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन एवं महत्व, सतत मूल्यांकन की कार्य प्रणाली एवं सोपान। इसके बाद जो हम लोग अगला आएगा वो आएगा मूल्यांकन के पक्ष। यानी मूल्यांकन के पक्ष कौन कौन से होते हैं? संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, ज्ञान बोध, अनुप्रयोग या व्यवहारिकता, विश्लेषण संश्लेषण एवं मूल्यांकन। इसके बाद आएगा भावात्मक यानी इफेक्टिव, ग्रहण करना, ध्यान देना, अनुक्रिया करना, मूल आंकना, संगठन, मूल द्वारा विशिष्टीकरण, इन सब के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो आएगा वो आएगा कौशलात्मक यानी कॉग्निटिव एवं व्यवहारात्मक। ठीक, बिहेवियर ओवरऑल एक्टिव, सामाजिक कौशल, यांत्रिक कौशल, गणितीय कौशल, भाषाई कौशल, इन सब के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो आएगा वो आएगा उत्तेजना, क्रियान्वयन, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण। इसके बाद आएगा जो मूल्यांकन के प्रकार, यानी मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, निरीक्षण, अवलोकन प्रयोगिक। यानी जो साक्षात्कार होता है इसको वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरव्यू, हाँ उसी को बोला जाता है साक्षात्कार। इसके बाद निरीक्षण यानी किस तरीके से क्या हो रहा है, इसके बाद अवलोकन, इसके बाद प्रायोगिक। इसके बाद आएगा रचनात्मक मूल्यांकन, आकलित मूल्यांकन। यानी रचनात्मक मूल्यांकन को होता है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। इसके बाद जो आकलित मूल्यांकन आएगा ये आएगा समेटिव एवोल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को सिलेबस का डिस्कस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद फिर है उत्तम परीक्षण या मूल्यांकन की विशेषताएं, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन का संबंध। इसके बाद प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया यानी योजना बनाना, ब्लूप्रिंट, संपादन तथा अंक निर्धारण, प्रश्नों के प्रकार यानी वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ये सब क्या होते हैं। इसके बाद शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष, ज्ञान बोध, अनुप्रयोग, कौशल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जानेंगे मूल्यांकन अभिलेखीकरण क्या होता है, संज्ञानात्मक तथा संज्ञान सहगामी पक्ष, सतत, मासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन पुनर्वलन, सतत, मासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन पुनर्वलन। इसके बाद आएगा निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण। यानी निदानात्मक परीक्षण क्या होता है और उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर आएगा क्रियात्मक शोध यानी शोध का अर्थ, प्रकार, उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। इसके बाद आएगा क्रियात्मक शोध के क्षेत्र। फिर आएगा क्रियात्मक शोध के इसके देखिए क्रियात्मक शोध में क्या क्या पढ़ेंगे? शोध का अर्थ, प्रकार, उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। इसके बाद क्रियात्मक शोध के क्षेत्र। इसके बाद क्रियात्मक शोध के चरण एवं प्रारूप निर्माण। इसके बाद क्रियात्मक शोध उपकरण निर्माण। इसके बाद क्रियात्मक शोध का संपादन और अभिलेखीकरण, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग को जो आ रहा है वो आ रहा है शैक्षिक नवाचार।
तो शिक्षा में नवाचार का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। फिर शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र, शिक्षण अधिगम के सुधार हेतु स्थानीय समुदाय या परिवेश के संसाधनों की पहचान और उनका मूल्यांकन, प्रार्थना स्थल की गतिविधियाँ, पाठ्य सामग्री, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, सामुदायिक सहभागिता, विद्यालय प्रबंधन, विषय गति कक्षा शिक्षण, समसामयिकी दृष्टांत और क्या लैब एरिया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को जो ये थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर था शैक्षिक मूल्यांकन, इसका जो सिलेबस का डिस्कस था आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये तो सिलेबस का डिस्कस था, इसकी वजह से मैंने आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताया, बस इतना बता दिया कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास का मतलब एक एक क्लास को उठाएंगे और प्रॉपर वे में बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्लास में एक एक टॉपिक उठा के बहुत अच्छी तरीके से डीप में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को जो डिस्कशन था बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग क्या करिए, इसको नोट्स बना लीजिए अच्छी तरीके से और लिख लीजिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमको पढ़ना क्या क्या है। जब आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमको पढ़ना क्या क्या है, उसी हिसाब से फिर आपको पता चल जाएगा कि हमने इतना पढ़ लिया है, अभी हमको इतना पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट हो तो सबसे पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट तो हम पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ना है। तो ये सब किस तरीके से हमको जाने मिलेगा, सब्जेक्ट के माध्यम से। जो उसके सिलेबस को जान लेंगे कि ये पढ़ना है, फिर उसी हिसाब से हम लोग क्या करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे और पता चल जाएगा कि इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ना है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग नोटबुक के पहले पेज में सिलेबस को नोट कर लीजिए। तो चलिए, और ये वीडियो क्या करिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आगे मैं आपको एक एक टॉपिक को उठाऊँगी और बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में डिस्कस करूँगी। तो चलिए, ओके, थैंक यू।